पंचायत के चुनाव को होते हुए देख रहा हूं और अब की बार जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसका जनादेश आया है। ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि बहुत बड़ी हार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, और एक तरह से जड़ों से उखाड़ दिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो भी फेसेस थे, जो चेहरे थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि पंचायत में तो पार्टी का सिंबल नहीं था। अरे जब पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो वो अपने आप में एक सिंबल की तरह ही देखा जाता है। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया, चुन चुन करके कांग्रेस के नेताओं को, चेहरों को हराया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और उस बहुमत को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अभी एक नई चीज हमने देखी कि देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले तो चुनाव नहीं करा रहे थे। चुनाव अगर हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के और पंचायतों के हुए हैं तो ये तब हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद अभी चुनाव हुए हैं। अब भी चुनाव को लंबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं, वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए। जहां नगर परिषद में, नगर पंचायत में ज्यादा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का, वहां डेट नहीं दी जा रही है। रूल में ही प्रोविजन इस प्रकार से उन्होंने खत्म कर दिया, जो एक निर्धारित समय होता था कि पंचायत के चुनाव होने के पश्चात बीडीसी कितने दिन के अंदर बननी है, जिला परिषद कितने दिन में बननी है, और आपके नगर परिषद, नगर पंचायत कितने दिन में बननी है, निर्धारित था। वो सारे प्रोविजन बदल करके रख दिए और अब चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर जीत करके आए हैं, चाहे जिला पार्षद हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस के केसेस दर्ज करने की कोशिश चल रही है। जमीनें नापी जा रही है, घर के छज्जे नापे जा रहे हैं। कहीं किसी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, उनको सुदूर ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो जनमत अभी पंचायत के चुनाव में आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई डरने वाला नहीं है। लोग डट गए हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ फेंकना ही है। तो अभी आज सिरमौर जिला के हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ पर जो चुन करके आए हैं, उनको मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सिरमौर में भी बड़े बड़े नेताओं के, मंत्री के यहाँ पर जमीन पांव से नीचे निकल गई, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ पर भी ऐसी ही हालत। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद में जीती है, ब्लॉक समिति में जीती है, और ऐसे में संदेश बड़ा साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेगी जब विधानसभा का चुनाव, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ इस वक्त जो माहौल है कांग्रेस के खिलाफ है। जन विरोधी नीतियां इनकी जिस प्रकार से चली हैं, और उसको उखाड़ फेंकने का जनता ने नीचे के स्तर पर जो है वो जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो उसमें मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो तब समझ में आएगा। ऐसा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगता है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री एक ही बना है, आज से पहले कभी बना नहीं है और ना आगे होगा कभी, ऐसा लगता है उनको। सोच आदमी की थोड़ी थोड़ी रैशनल होनी चाहिए। जितना प्रभावी ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है, कुशाउ डैम को लेकर के, रेणुका डैम को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के, उनको उस बात को लेकर के समय से वही आधार बना, उसी बात को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष आगे रखा। और धन्यवाद उनको करना चाहिए केंद्र की सरकार का। केंद्र की सरकार ने हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखा। उनके कहने से नहीं, हिमाचल में हिमाचल के लोगों का भला हो, हिमाचल का हित उसमें ठीक प्रकार से सुरक्षित हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो सहयोग दिया उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए।
और जहां तक बातें आए तो हमसे चर्चा करें, तब हम उनको समझाएं कि हमने क्या पक्ष रखा था, आपने कौन सी अलग से बात करी है उसमें। जो पक्ष हमने रखा था लगभग लगभग उसी पक्ष पर उनने अपनी बात रखी और केंद्र ने स्वीकार किया, और वही एक आधार बना जो बातें हमने रखी थी, जिसके आधार पर जो है ये एमओयू आगे बढ़ा है। देखिए, एक बात को लेकर के हम एक बार नहीं अनेक बार बात को स्पष्ट कर चुके हैं। ओपीएस का विरोध भारतीय जनता पार्टी न पहले किया था, न अब कर रही है, और जहां तक बार बार जो है कांग्रेस इसी सारे मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के बीच में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि उसकी उस तरह की आवश्यकता नहीं। बड़ा साफ है, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर के बात चली थी, हमने कर्मचारियों से निवेदन किया था कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की दिशा में आगे हमारी बातचीत केंद्र सरकार के साथ चली है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी, और स्वाभाविक रूप से उनको लाभ भी, कांग्रेस को लाभ भी इसका हुआ होगा। लेकिन मैं इस सारी चीज को लेकर के ना पहले टिप्पणी करता था, ना आज टिप्पणी कर रहा हूं, ना आने वाले समय में टिप्पणी करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश के काम में। उस पर कोई, उनको अधिकार जो मिला है उस अधिकार पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, कब तक आप ओपीएस पर जो है कर्मचारियों को इस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, मुझे लगता है कि इस बात की आवश्यकता नहीं है। हम कर्मचारी के हित की अच्छी तरह से रक्षा करने में पहले भी सफल हुए हैं, आने वाले समय में भी उस सारी चीज को लेकर के चिंता करेंगे। और ये जो कुछ एक लोग जो है इस सारी बात को लेकर के बार बार जो कहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि उस राजनीति से बाहर आने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अधिकारियों को एक बार नहीं अनेकों बार आदेश दे चुके हैं कि ओपीएस का फाइनेंशियल इंपैक्ट जो आ रहा है, इससे बचने के लिए यूपीएस की तरफ कैसे रास्ता निकल सकता है। अधिकारी हमको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीएस की तरफ जाना है, तो अपना स्पष्ट वो करें, वो अपना ही स्टैंड स्पष्ट करें। हम इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ओपीएस का विरोध न हमने किया था, न भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, न पहले किया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।